कहा जाता है कि लोगों को गलती से ही सीख मिलती है। एक बार गलती करने के बाद सभी लोग जो है अपनी उस गलती से कुछ ना कुछ सबक लेते हैं और वापस से सुधरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रशासन है, हमारे यहाँ के कानून, यह लोग अपनी गलती से ना ही कोई सीख लेना चाहते हैं और ना ही यह लोग अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की गलती में इन लोगों का जो है कुछ नुकसान होता ही नहीं है। नुकसान की भरपाई जो है वह सिर्फ एक गरीब आदमियों को करना पड़ता है, और वह गरीब आदमी जो इस समय प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ स्नान के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है जो कि इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर रख कर निकल पड़ रहे हैं। 15 फरवरी को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ में आप सबको पता होगा किस प्रकार से वहाँ पर जो भगदड़ मचा था उसमें किसकी आखिर गलती थी और किसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उस भगदड़ के बाद से जाहिर सी बात है किसी को भी यह समझ आ गया होगा कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी थी और खामियाजा किसको भुगतना पड़ा। जो एक गरीब परिवार से सब लोग कुंभ स्नान के लिए निकले थे उस रेलवे स्टेशन पर, आखिरकार इसमें उनकी क्या गलती थी। उन लोगों ने जानबूझकर अपनी जान गंवा दी। जब दिल्ली के उस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर उस दिन 15 फरवरी को 8 बजे एक ट्रेन जो कि कुंभ के लिए निकलने वाली थी, शिव गंगा एक्सप्रेस, ये 8 बजे 12 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलने वाली थी। इसके निकलते ही इस ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ था कि बहुत सारे यात्री जो है इस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए थे, और जिस वजह से बहुत सारे यात्री अभी उस प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे। अब ट्रेन के जाने के बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म जो था दिल्ली रेलवे स्टेशन का, वह यात्रियों से भरा पड़ा था। अब यह लोग वेट कर रहे थे कि प्रयागराज जाने के लिए कोई दूसरी ट्रेन आए, और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो था वहाँ पर मगध एक्सप्रेस पहले से ही खड़ी थी, और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर संपर्क क्रांति जो कि जम्मू को जाने वाली थी। मगध एक्सप्रेस जो कि इसके जाने के बाद, जब ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती, इसके जाने के बाद वहाँ एक कुंभ एक्सप्रेस आने वाली थी जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो संपर्क क्रांति जम्मू के लिए जाने वाली थी, इस ट्रेन के जाने के बाद भी इस पर एक कुंभ एक्सप्रेस आने वाली थी। अब इन दोनों ट्रेनों का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और 12 नंबर पर से तो शिव गंगा एक्सप्रेस जा चुकी थी, जिसमें कि बचे खुचे यात्रियों की भीड़ 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी। अब इधर अनाउंसमेंट हो जाता है कि जो ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, वह ट्रेन जो है अब 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो जाता है। अब अनाउंसमेंट को सुनते ही जो 13-14 के यात्री थे वो, और जो 12-13 नंबर पर थे ये 14-15 के यात्री भी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते थे। इधर 12 और 13 नंबर के भी जो यात्री थे इस प्लेटफॉर्म से, ये भी अब निकल पड़ते हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। अब यह लोग 2 से 3 नंबर फुट ओवर का ब्रिज का इस्तेमाल कर कर सभी यात्री जो है 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब 3-4 प्लेटफॉर्म पर से यात्री सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जिस फुट ओवर का इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ से पूरे यात्रियों की भीड़ जो है उस फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ रही थी, और दूसरी तरफ से यात्रियों की उतरने की भीड़। इसी बीच भीड़ में किसी इंसान का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ते हैं, जिसके बाद से यह सब सिलसिला लगातार सभी आदमियों का पैर फिसलना शुरू हो जाता है, और उसी भीड़ के बीच यह भगदड़ मच जाता है, क्योंकि लोग कोई भी नहीं चाहता था कि उनका ट्रेन जो है छूट जाए। सब लोगों ने टिकट ले रखी थी, और इसीलिए जैसे ही आदमियों का गिरना उस फुट ओवर ब्रिज पर शुरू होता है, उतरते वक्त पैर फिसलने की वजह से कई यात्री गिर जाते हैं,
और घायल होने के बाद पीछे से जो उतनी खचाखच भीड़ थी वह भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब नीचे जितने भी यात्री गिर पड़े थे उनके ऊपर से भी सभी यात्री जो हैं उनको रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इसी में बताया जा रहा था कि इस प्रकार से भगदड़ मच जाता है कि कई पिता अपने बेटियों का हाथ छोड़ देते हैं, कई पति अपने पत्नियों का हाथ छोड़ देते हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग उस भगदड़ में घायल हो जाते हैं। और कितने परिवार की माँ, बहन, बेटी, पिता इस प्रकार से किसी की पत्नी अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब भगदड़ मचने के बाद जो है वहाँ पर यह सब सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहता है। और जैसे ही भगदड़ शांत होता है इसके बाद वहाँ से जब पुलिस सुरक्षा पहुँचती है, एम्बुलेंस सुरक्षा पहुँचती है, तो 30 यात्रियों को अस्पताल भर्ती कराया जाता है, जहाँ से 20 लोगों की जो है जानें चली जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और 10 ऐसे यात्री रहते हैं जो कि घायल रूप से अभी भी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। अब इन सभी पर जो यह भगदड़ मचा था इस पर जो है सबका सवाल उठ रहा था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वजह के लिए सब लोग जो है आरपीएफ वालों पर सवाल उठा रहे थे, रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे थे। सामने यह बात आता है कि उस दिन जो है 1500 जनरल टिकट काटी गई थी। अब यह बात भी किसी को हजम नहीं हो रहा है कि 1500 जनरल टिकट आखिर काटने पर भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर स्पेस कितना है और यहाँ पर कितने यात्री ठहर सकते हैं। उस टिकट को काटने के बाद भी किसी के मन में यह नहीं आया कि आखिर इतना ज़्यादा क्राउड जो है हम संभाल पाएंगे या फिर नहीं। जिस प्रकार से वहाँ टिकट काटने के बाद अगर पता चल गया था कि यहाँ पर इतने लोगों का क्राउड इकट्ठा होने वाला है, उससे संभालने के लिए भी सुरक्षा का भी तो इंतजाम करना चाहिए। तो वहाँ के मौजूद जितने भी घायल थे जो उस घटना का आंखों देखी हाल बयां कर रहे थे, जो वहाँ पर कूली मौजूद थे, सभी लोगों का यह कहना था कि इतनी भगदड़ मचने के बाद भी यहाँ पर कोई भी आरपीएफ की टीम, कोई भी पुलिस अफसर इस घटना के सामने नहीं आया है और ना ही वह घायलों की मदद करने के लिए आ गया है। वहाँ पर जितने भी कूली मौजूद थे उस समय, जितने भी स्टॉल के सभी मालिक थे, इन लोगों ने घायलों की मदद की, बहुत सारे लोगों की जान बचाई। आधे घंटे तक यह भगदड़ चलता रहा और यहाँ पर कोई भी आरपीएफ की टीम नहीं आती है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या जो स्टेशन पर कैमरे लगे हुए थे उससे भी नहीं पता चल रहा था, उसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था। कैमरे को मॉनिटर करने वाले शख्स को भी यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर हमारे प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ है, यहाँ पर भगदड़ मच चुका है। तो उन्हें भी यह बात समझने में काफ़ी समय लग जाता है कि आखिरकार प्लेटफॉर्म पर यह सब चल क्या रहा है। और जब वह इतनी देर से इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ पर भगदड़ का माहौल हो चुका है, तब वह अपने आरपीएफ की टीम को वहाँ भेजते हैं और वह लोग वहाँ जाकर उस पूरी घटना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से यह सब जो है जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल जो है वह सिर्फ रेलवे सुरक्षा पर ही खड़ा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है आखिरकार लोग अपनी गलती से कब सीखेंगे, किस प्रकार से उनको यह एहसास होगा कि जो हम गलतियां कर रहे हैं इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि जो लोग, जो गरीब परिवार के लोग निकल पड़ रहे हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए महासंगम में, प्रयागराज जाने के लिए इतने लोग अपने अपने परिवार के साथ निकल पड़ रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए इसका कोई भी 1% भी फर्क कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर, किसी पर भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो है आम लोगों की जानें चली जा रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ के बाद जो है पूरा सवाल रेलवे सुरक्षा पर ही उठ रहा है कि आखिरकार किस प्रकार से वहाँ तैयारियां की गई थी कि इतनी भीड़ को देखते हुए भी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था, रेलवे सुरक्षा को, आरपीएफ की टीम को यह बात समझ क्यों नहीं आ रहा था। आखिरकार जो स्टेशन पर लगे हुए कैमरा को मॉनिटर कर रहा था उस शख्स को
जो टिकट काउंटर पर बैठकर टिकट काट रहा था 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट, इन सब व्यक्तियों को आखिरकार ये समझ क्यों नहीं आ रहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, इस क्राउड को हम लोग संभाल पाएंगे भी या नहीं। यह सब बात उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अब जब इस प्रकार से भगदड़ मच चुका है और इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं, अब इसके बाद जो है रेलवे सुरक्षा, वह लोग अब अपना पूरा रिपोर्ट सामने रख रहे हैं। और रिपोर्ट भी सामने क्या रख रहे हैं कि उस दिन 270 आरपीएफ की टीम जो है वहाँ पर 270 लोगों को तैनात की थी क्राउड को संभालने के लिए। टिकट काउंटर से भी, मतलब हर एक तरह से अब रिपोर्ट जो है रेलवे की टीम सामने रख चुकी है। लेकिन इन सब से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। आगे की जो कुछ भी जानकारी होगी वो आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो फिलहाल यही रही आज की घटना। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।